हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश ड्राइवर। लेट्स स्टार्ट टुडे न्यूज़। आओ आज की न्यूज़ स्टार्ट करते हैं और न्यूज़पेपर के माध्यम से इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं। डिनाइंग आंगनवाड़ी जॉब टू अनमेरिड वुमेन इलीगल। डिनाइंग यानी मना करना, आंगनवाड़ी जॉब यानी आंगनवाड़ी की नौकरी के लिए, टू अनमेरिड किसके लिए, अनमेरिड वुमेन अविवाहित महिला के लिए, इलीगल यानी अवैध है, यानी मना करना आंगनवाड़ी जॉब के लिए अविवाहित महिला के लिए बिल्कुल ही अवैध है। ठीक है, ये इसकी हेडलाइन है। ठीक है, सर्वप्रथम अपन वाक्य का हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे, उसके बाद में सेंटेंस स्ट्रक्चर देखेंगे, वोकेबलरी, ठीक है, मॉडल टेंसेज इधर देंगे। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। आगे बढ़ते हैं। डिनाई यानी मना करना होता है ना, अनमेरिड यानी अविवाहित, ठीक है ना, इलीगल यानी अवैध, गैर कानूनी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एच सी का मतलब हाई कोर्ट, टर्म्स यानी एच टर्म्स एडवर्ट बाय ह्यूमन डिपार्टमेंट एज आर्बिट्रेरी। ठीक है, ये तो इसका हेडलाइन हो गया, ये सब टाइटल। एच यानी हाई कोर्ट, टर्म्स यानी परिभाषित किया, ठीक है ना, संबोधित यानी उसको बतलाया, टर्म्स यानी बतलाना या परिभाषित करना। एडवर्ट का मतलब एडवर्टाइजमेंट, बाय ह्यूमन डिपार्टमेंट एज आर्बिट्रेरी, जो ह्यूमन डिपार्टमेंट के द्वारा जो एडवर्टाइजमेंट किया, एडवर्टाइज निकाला गया है, वो क्या आर्बिट्रेरी, मनमाना है। ठीक है, मनमाना, आर्बिट्रेरी का मतलब मनमाना। हाई कोर्ट टर्म्स, हाई कोर्ट ने बताया है। एडवर्ट का मतलब एडवर्टाइजमेंट, इसकी फुल फॉर्म होती है एडवर्टाइजमेंट, ये सब टाइटल है इसलिए इसको शॉर्ट लिख दिया। बाय ह्यूमन डिपार्टमेंट, डिप का मतलब डिपार्टमेंट, एज आर्बिट्रेरी यानी मनमाना, ह्यूमन डिपार्टमेंट्स के द्वारा जो एडवर्टाइजमेंट निकाला गया वो क्या है, मनमाना है। अब इस सेंटेंस को ब्रेक करते हुए समझते हैं। हाई कोर्ट है सब्जेक्ट काम कर रहा, टर्म्स यहाँ पे वर्ब है, सिंगुलर सब्जेक्ट होने के कारण सिंगुलर वर्ब। एडवर्टाइज में किसके द्वारा, बाय ह्यूमन डिपार्टमेंट के द्वारा, वो क्या है, एज ए आर्बिट्रेरी। ये एडवर्टाइजमेंट बाय ह्यूमन डिपार्टमेंट इसका ऑब्जेक्ट हो गया। एज किसकी तरह है, आर्बिट्रेरी यानी मनमाने है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मैरिटल स्टेटस कैन नॉट बी एन एलिजिबिलिटी criterion for public employment, the Rajasthan High Court has said, terming the denial of an Anganwadi worker's job to a woman for being unmarried as irrational, discriminatory and violative of fundamental rights, full stop। ठीक है, सेंटेंस काफी लंबा, दोबारा देखते हैं। मैरिटल स्टेटस यानी वैवाहिक जो स्थिति होती है, कैन नॉट बी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियन फॉर पब्लिक वर्क्स, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट्स, वर्क्स नहीं सॉरी, मैरिटल स्टेटस यानी वैवाहिक स्थिति कैन नॉट नहीं हो सकती, एन एलिजिबिलिटी यानी योग्यता यानी पात्रता का, क्राइटेरिया यानी पात्रता का मापदंड नहीं हो सकता है, फॉर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट यानी सार्वजनिक रोजगार के लिए। मैरिटल स्टेटस यानी वैवाहिक स्थिति, ठीक है, कैन नॉट नहीं हो सकती है, एलिजिबल पात्रता का मापदंड, पब्लिक रोजगार, पब्लिक रोजगार एम्प्लॉयमेंट का मतलब पब्लिक सार्वजनिक रोजगार के अंदर। द हाई कोर्ट, राजस्थान हाई कोर्ट हैज सेड, ऐसा राजस्थान हाई कोर्ट ने कहा है। ठीक है, टर्मिंग यानी परिभाषित करते हुए, द डिनाइल ऑफ एन आंगनवाड़ी वर्कर्स जॉब, टर्मिंग यानी परिभाषित करते, डिनाइल यानी मना करना, ऑफ एन आंगनवाड़ी वर्कर्स आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की जॉब के यानी नौकरी के लिए, टू ए वुमन फॉर बीइंग अनमेरिड एज इरेशनल, फॉर उसके लिए विवाहित, अनमेरिड यानी अविवाहित होना, इरेशनल, इरेशनल का मतलब अतार्किक, डिस्क्रिमिनेटरी यानी भेदभावपूर्ण, एंड वायलेटिव ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ये उल्लंघन है मौलिक अधिकार का। ठीक है, वापस समझते हैं। मैरिटल स्टेटस कैन नॉट बी एन एलिजिबल क्राइटेरियन फॉर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी वैवाहिक स्थिति नहीं हो सकता है एक सार्वजनिक रोजगार का के लिए। ठीक है, वो कोई अयोग्यता नहीं हो सकती है। द राजस्थान हाईकोर्ट सेड, ऐसा राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा। टर्मिंग यानी परिभाषित करते हुए, डिनाइल यानी मना करने का, जो उन्होंने मना किया, आंगनवाड़ी वर्कर्स जॉब, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की जॉब के लिए, टू
वुमेन ऑफ बीइंग अनमेरिड, अविवाहित महिला के लिए ये क्या है, इरेशनल, अतार्किक, डिस्क्रिमिनेटरी एंड वायलेटिव ऑफ फंडामेंटल राइट्स, और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। ठीक है, अब इस वाक्य को ब्रेक करते हैं और समझते हैं। मैरिटल स्टेटस, यहाँ पे इस सब्जेक्ट काम कर रहा है, कैन नॉट बी ये इसकी वर्ब है, एन एलिजिबिलिटी क्राइटेरियन ये इसका ऑब्जेक्ट है, फॉर किसके लिए, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, किसके लिए, सार्वजनिक रोजगार के लिए। द हाई कोर्ट, राजस्थान हाई कोर्ट हैज सेड, राजस्थान हाई कोर्ट ऐसा उसने कहा है। राजस्थान टर्मिंग, टर्मिंग यानी परिभाषित करते हुए, ठीक है ना, वर्ब में आईएनजी फॉर्म। द डिनाइल, डिनाइल यानी मना करना, ऑफ एन आंगनबाड़ी वर्कर्स जॉब, आंगनबाड़ी जॉब कार्यकर्ता की जॉब के लिए जो मना किया है। एन ए वुमन ऑफ बीइंग अनमैरिड, ए वुमन जो एक महिला का अविवाहित होने के लिए। इरेशनल जो कि ये क्या है, अतार्किक, डिस्क्रिमिनेटरी यानी भेदभावपूर्ण, वायलेटिव ऑफ फंडामेंटल राइट्स और उल्लंघन है किसका, मौलिक अधिकारों का। ठीक है, आगे देखते हैं। Taking a strong objection to the conditions spelled out in the Department of Women and Child Development advertisement for the post that an applicant must be married, Justice Dinesh Mehta termed it as ex officio illegal, arbitrary and against the very scheme for Constitution of इंडिया विच गारंटी इक्वलिटी, फुल स्टॉप। सेंटेंस काफी लंबा, दोबारा देखते हैं। टेकिंग ए स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन, टेकिंग यानी बताते हुए, लेते हुए, स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन कड़ी आपत्ति जताते हुए, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन यानी कड़ी आपत्ति जताते हुए। टू द कंडीशन स्पेल आउट, जो कि कंडीशन स्पेल आउट यानी थोपी गई है, ठीक है ना, कंडीशन बताई गई है। द डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, महिला एवं बाल विकास कल्याण के द्वारा, महिला एवं बाल विकास कल्याण विभाग के द्वारा। एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन के फॉर द पोस्ट, किसके लिए, पोस्ट यानी पद के लिए। दैट एन एप्लीकेंट मस्ट बी मैरिड वुमेन, एन एप्लीकेंट, एप्लीकेंट यानी आवेदक का जो मस्ट होना चाहिए, मैरिड यानी मैरिड महिला होनी चाहिए। जस्टिस दिनेश मेहता टर्म इज ए एक्सपेशा, जस्टिस दिनेश मेहता टर्म यानी इसको बतलाया, एज प्रथम दृष्टिया, एक्सपेशा यानी प्रथम दृष्टिया, इलीगल, आर्बिट्रेरी यानी मनमाना, एंड अगेंस्ट द वेरी स्कीम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया, और जो कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान की जो प्रक्रिया है उसके अगेंस्ट बताया। विच गारंटी इक्वलिटी, जो कि गारंटी देता है समानता की। ठीक है, वापस समझते हैं, सेंटेंस काफी अच्छा है। टेकिंग यानी लेते हुए, स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन यानी कड़ी आपत्ति जताते हुए, टू द कंडीशन स्पेल आउट द डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, जो कि कंडीशन यानी जो शर्तें निर्धारित की गई किसके द्वारा, जो महिला एवं बाल कल्याण विभाग के द्वारा। ठीक है ना, डिपार्टमेंट ऑफ चाइल्ड एंड डेवलपमेंट का मतलब महिला एवं बाल कल्याण विभाग। एडवर्टाइजमेंट यानी विज्ञापन है, फॉर द पोस्ट यानी पद के लिए, ठीक है ना। एप्लीकेंट मस्ट बी मैरिड वुमेन, उसके लिए एक विवाहित महिला होना चाहिए। जस्टिस दिनेश मेहता सेड टर्म, जस्टिस दिनेश मेहता टर्म यानी उसने बतलाया, इट इज ए एक्सपेशिया इलीगल, ये प्रथम दृष्टिया इलीगल यानी अवैध है, और आर्बिट्रेरियन मनमाना, अगेंस्ट द वेरी स्कीम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये भारत की संविधान प्रक्रिया के अगेंस्ट है। द विच गारंटी इक्वलिटी, जो कि समानता की गारंटी देता है। ठीक है, अब इस सेंटेंस को ब्रेक करते हैं और समझते हैं। टेकिंग यानी वर्ब के अंदर आईएनजी, स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन यानी कड़ी आपत्ति जताते हुए, टू द कंडीशन स्पेल आउट, जो कि स्थिति, कंडीशन स्पेल आउट यानी जो शर्तें निर्धारित की गई हैं, इन द डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी महिला एवं बाल कल्याण विभाग के द्वारा जो शर्तें निर्धारित करी गई। एडवर्टाइजमेंट यानी जो विज्ञापन में, फॉर द पोस्ट यानी जो पद के लिए। आप यहाँ पे दैट कंजक्शन का काम कर रहा, ठीक है, दैट कंजक्शन का काम कर रहा जो एक सेंटेंस को और जोड़ रहा। एन एप्लीकेंट यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा, मस्ट बी इसकी वर्ब है। मैरिड वुमेन, एक महिला का विवाहित होना जरूरी है। जस्टिस दिनेश मेहता टर्म, जस्टिस दिनेश मेहता ने कहा, यह टर्म यानी बदलाया। एक्सपेशिया यानी इसी प्रथम दृष्टिया क्या है, इलीगल अवैध, आर्बिट्रेरी यानी मनमाना, अगेंस्ट यानी
अगेंस्ट यानी विरुद्ध हैं, किसके लिए, कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रक्रिया है उसके विरुद्ध। विच गारंटी, जो गारंटी देता है इक्वलिटी यानी समानता की। विच यहाँ पे क्या, रिलेटिव प्रोनाउन, जब भी किसी वस्तु या बात या कोई थिंग हो वहां पे निर्जीव हो वहां पे विच का प्रयोग करते हैं। तो किसके लिए है विच, यहाँ पे जो शर्तें निर्धारित की उसके लिए है, गारंटी इक्वलिटी, जो कि संविधान कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रक्रिया है उसके लिए आया। विच गारंटी इक्वलिटी, जो संविधान किसकी, इक्वलिटी समानता की गारंटी देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द कोर्ट डायरेक्टेड द गवर्नमेंट टू प्रोसेस पिटिशनर मधुचारण एप्लीकेशन within 4 weeks from September 4, in accordance with the rules, full stop। ठीक है, द कोर्ट ने निर्देश दिया द गवर्नमेंट यानी सरकार को, टू प्रोसेस यानी प्रक्रिया, पिटिशनर की प्रक्रिया के अनुसार, मधुचारण पिटिशनर का मतलब क्या होता है, याचिकाकर्ता। पिटिशनर जो भी हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका लगाता है उसको पिटिशनर बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे किसने लगाई, मधुचारण एप्लीकेशंस विथिन 4 वीक्स फ्रॉम सितंबर, 4 सप्ताहों के अंदर, कब से, 4 सितंबर से। कोर्ट ने डायरेक्ट किया, निर्देशित किया गवर्नमेंट को, टू प्रोसेस यानी प्रक्रिया को, पिटिशनर जो कि उसकी प्रक्रिया को, एप्लीकेशन विथिन 4 वीक्स यानी 4 सप्ताह के अंदर जो पिटिशनर यानी जिसने याचिकाकर्ता ने जो ये पिटिशन लगाई उसकी प्रक्रिया, जो जॉब की जो रिक्रूटमेंट की प्रक्रिया है उसको पूरा किया जाए। ठीक है, इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स यानी कानूनी प्रक्रिया, जो भी नियम कायदे हैं उनके अनुसार, इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स यानी नियमों के अनुसार, इन अकॉर्डेंस विद रूल्स यानी नियमों के अनुसार 4 वीक के अंदर प्रक्रिया पूर्ण करने का निर्देश दिया हाई कोर्ट के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द कोर्ट यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा, डायरेक्टेड यहाँ पे इसकी सेकंड फॉर्म है वर्ब की, जो कि इसकी मेन वर्ब। द गवर्नमेंट टू प्रोसेस यानी गवर्नमेंट को प्रक्रिया कंप्लीट करने का निर्देश दिया पिटिशनर की मधुचारण एप्लीकेशन विद इन 4 वीक्स यानी 4 सप्ताहों के अंदर, फ्रॉम सितंबर, जब 4 सप्ताह कहाँ से गिने जाएंगे, 4 सितंबर से, इन अकॉर्डेंस विद रूल्स यानी नियमों के अनुसार। ठीक है, This was the classic case wherein discrimination encountered by women had been given in new facet, the High Court said। फुल स्टॉप, यहाँ पे भी फुल स्टॉप आए, आपको रुकना, दोबारा पढ़ना सेंटेंस। दिस वाज द क्लासिक केस, ये एक उत्कृष्ट केस है ना, ये एक उत्कृष्ट केस है। दिस वाज द क्लासिक केस, ये एक उत्कृष्ट केस था, वेरिन जिसमें डिस्क्रिमिनेशन एनकाउंटर, डिस्क्रिमिनेशन का सामना हुआ यानी भेदभाव का सामना हुआ, बाय द वुमन के द्वारा, हेड गिवन ए न्यू फेसेट, वुमन जिसके अंदर डिस्क्रिमिनेशन का सामना करती है, भेदभाव का, उसके अंदर एक नया रूप, नया मोड़ आया है उसके अंदर। ठीक है, वापस समझते। दिस वाज द क्लासिक केस, ये एक क्लासिक यानी उत्कृष्ट, क्लासिक का मतलब उत्कृष्ट, केस यानी मामला है, यह एक उत्कृष्ट मामला है, वेरिनी जिसके अंदर डिस्क्रिमिनेशन ने भेदभाव का, एनकाउंटर यानी सामना किया, बाय वुमन यानी महिला के द्वारा, हेड गिवन ए न्यू फेसेट यानी नया रूप लिया उसने, द हाई कोर्ट सेड ऐसा हाई कोर्ट ने कहा। दिस यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा, वाज यहाँ पे मेन वर्ब, द क्लासिक केस इसका ऑब्जेक्ट, वेरिन जिसमें डिस्क्रिमिनेशन एनकाउंटर यानी सामना किया, बाय वुमन यानी महिला के द्वारा, हेड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है ना, ये इसकी और न्यू फेसेड यानी नए रूप में, द हाई कोर्ट सेड हाई कोर्ट ने कहा ऐसा। आगे बढ़ते हैं। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, इससे मुझे फ़र्क पड़ता है, आपके लाइक से, आपके शेयर से, आपके सब्सक्रिप्शन से मुझे फ़र्क पड़ता है। द पिटिशनर हु हैड अप्लाइड फॉर द पोस्ट एट आंगनवाड़ी सेंटर एट गुडी इन बालोत्रा was verbally told that she was ineligible when she went to submit her application, full stop। ठीक है, अभी इस सेंटेंस को समझते हैं, ये इसका मुख्य सेंटेंस है। द पिटिशनर यानी याचिकाकर्ता है ना। अब इस याचिकाकर्ता के बाद में रिलेटिव प्रोनाउन WS हु लगा के इंफॉर्मेशन दे रहा,
द पिटिशनर यानी उसके बारे में ये बता रहा, हु हैड अप्लाइड फॉर द पोस्ट ए आंगनवाड़ी सेंटर एट गुडी बालोत्रा, ठीक है ना, हु यानी जिसने, हेड अप्लाइड यानी जिसने, अप्लाइड यानी आवेदन किया था, फॉर ए पोस्ट यानी एक पद के लिए, एन आंगनवाड़ी सेंटर, आंगनवाड़ी सेंटर में, ठीक है ना, एट गुडी, गुडी बालोत्रा के अंदर हैं, ठीक है ना। द पिटिशनर, इसकी वर्ब यहाँ पे ये, द पिटिशनर वाज वर्बली टोल्ड, पिटिशनर को वर्बली यानी मतलब बातों से बताया गया, वक्तव्य से कहा गया, वर्बली यानी मौखिक रूप से कहा गया कि, डेट यहाँ पे कंजक्शन का काम कर रहा, सी वाज इन एलिजिबल, वह अयोग्य है, ठीक है, कोमा, वेन सी वेन टू सबमिट हर एप्लीकेशन, जब वह अपनी एप्लीकेशन सबमिट करने गई यानी प्रस्तुत किया उसने अपना फॉर्म, ठीक है ना, अपना फॉर्म प्रस्तुत किया था वहां पे, ठीक है। द पिटिशनर यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा और इसकी वर्ब यहाँ पे ये, द पिटिशनर की वर्ब क्या है, वाज वर्बली टोल्ड, उसको वर्बली यानी मौखिक रूप से बताया गया, हु यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन लगा के ये इसके पिटिशनर के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा, वो पिटिशनर कौन थी, वो याचिकाकर्ता कौन थी, जिसने अप्लाई किया, ठीक है ना, उसने एक पोस्ट के लिए अप्लाई किया था गुडी बालोत्रा के अंदर, ठीक है। और ये वेन वापस WH वर्ड आ रहा, सी वेन यहाँ पे कंजक्शन का काम करा, सी वेन टू सबमिट हर एप्लीकेशन, वह एप्लीकेशन सबमिट करने गई थी, आवेदन करने गई थी, ठीक है, हर एप्लीकेशन, ठीक है। जब भी आपको कोमा दिखाई दे तो मतलब उसको समझना, देखना कि भाई यहाँ इसकी वर्ब कहाँ है, इसका ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ इसके ये ऑब्जेक्ट हैं, यहाँ पे इसका वर्ब यहाँ पे ये है और ये इसका ऑब्जेक्ट है, टोल्ड यानी उसको वर्बली टोल्ड बताया गया, ठीक है। दैट कंजक्शन का काम कर रहा, आगे बढ़ते हैं। सी मूव्ड द हाई कोर्ट एंड कंटेंडेड दैट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरियन वाज absolutely irrational, discriminatory and violative of fundamental rights of the unmarried candidates, full stop। वापस देखते सेंटेंस, सी मूव्ड वह गई, द हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय, एंड कंटेंट और दलील दी कि द एलिजिबिलिटी क्राइटेरियन वाज एब्सोल्युटली, ठीक है, एब्सोल्युटली इरेशनल, डिस्क्रिमिनेटरी एंड वायलेटिव ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ अनमेरिड कैंडिडेट्स, ठीक है। सी मूव्ड यानी सी किसके लिए है, उस महिला के लिए है, किसके लिए, ये मधुचारण के लिए आया, ठीक है। सी मूव्ड वह गई हाई कोर्ट के अंदर, एंड कंटेन उसने दलील दी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरियन वाज एब्सोल्युटली यानी पूर्ण रूप से भेदभावपूर्ण यानी इरेशनल यानी अतार्किक है, डिस्क्रिमिनेटरी यानी भेदभावपूर्ण, और वॉयलेटिव ये फंडामेंटल राइट यानी ये मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, अनमेरिड कैंडिडेट यानी अविवाहित महिला के, ठीक है। सी यहाँ पे सब्जेक्ट, मूव्ड यहाँ पे मेन वर्ब, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म, द हाई कोर्ट गई, एंड कंटेंट, एंड कंजक्शन लगा के एक और वर्ब के ऐड कर दी यानी उसने दलील दी, ठीक है। एंड एक ऐसा कंजक्शन है जो दो वर्ब, दो फ्रेज, दो सेंटेंस को ऐड करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। The government council argued that after being recruited, if a Anganwadi worker or helper gets married and shifted to new place, the work of the center of her appointment would get hampered, full stop, ठीक है। वापस देखते, द गवर्नमेंट काउंसिल यानी जो गवर्नमेंट का वकील, आर्ग्यूड यानी उन्होंने जो आर्ग्यू बहस की कि आफ्टर बीइंग रिक्रूट यानी रिक्रूटमेंट होने के बाद यानी भर्ती होने के बाद, इफ ए आंगनबाड़ी वर्कर और हेल्पर गेट्स मैरिड, यदि एक आंगनबाड़ी वर्कर जो कार्यकर्ता है वो या हेल्पर जो सहायिका है गेट्स एंड मैरिड वो मैरिड कर लेती है, विवाहित हो जाती है, एंड शिफ्ट यानी एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित हो जाना, टू न्यू पैलेस यानी नए स्थान पर, द वर्क एट द सेंटर यानी जो कार्य है केंद्र का, ऑफ हर अपॉइंटमेंट वुड गेट हेम्पर वो प्रभावित होगा,
वो प्रभावित होगा। ठीक है, ऐसी उन्होंने इसके विरुद्ध दलील दी। ठीक है, गवर्नमेंट का जो वकील था। ठीक है, अब इस सेंटेंस को वापस देखते हैं। द गवर्नमेंट काउंसिल यानी गवर्नमेंट का जो वकील या काउंसिल यानी जो उनकी बहस करने वाला था, आर्ग्यूड यानी बहस की, दैट यहाँ कंजक्शन का आफ्टर बीइंग रिक्रूट यानी भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद, आफ्टर बीइंग रिक्रूट यानी भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद, परिपूर्ण होने के बाद, इफ एक आंगनबाड़ी वर्कर यदि एक आंगनबाड़ी वर्कर और हेल्पर गेट्स मैरिड, वो मैरिड यानी विवाह कर लेती हैं, एंड शिफ्ट और शिफ्ट हो जाती है टू न्यू पैलेस यानी नए स्थान पर, टू वर्क एट द सेंटर ऑफ अपॉइंटमेंट वुड गेट हेम्पर, और द वर्क एट सेंटर यानी केंद्र, जो वो आंगनबाड़ी का जो केंद्र है वो हर अपॉइंटमेंट उसकी नियुक्ति के कारण वुड गेट हेम्पर, वो प्रभावित होगा यानी प्रभावित होगा उससे। ठीक है, ऐसी उनकी दलील थी। अब इस सेंटेंस को समझते हैं। द गवर्नमेंट काउंसिल यहाँ पे इसका सब्जेक्ट है, आर्ग्यूड यहाँ पे इसकी मेन वर्ब, और दैट कंजक्शन का काम कर रहा आफ्टर बीइंग यानी रिक्रूटमेंट होने के बाद यानी भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद, इफ यहाँ पे कंजक्शन का काम कर रहा, ए आंगनबाड़ी वर्कर एंड हेल्पर ये इसका सब्जेक्ट का काम कर रहा, और गेट्स यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट होने के कारण सिंगुलर वर्ब आ रही है ना, वर्कर और हेल्पर एक ही होता है इसलिए गेट्स आया। मैरिड यानी वो विवाहित हो जाती है, और एंड कंजक्शन लगा के एक और वर्ब ऐड कर दी, शिफ्ट यहाँ पे शिफ्ट भी वर्ब है, टू न्यू पैलेस यानी नए स्थान पर, द वर्क एट द सेंटर ऑफ हर अपॉइंटमेंट वुड गेट, ये द वर्क एट द सेंटर ऑफ हर अपॉइंटमेंट ये इसका एक नया सब्जेक्ट बन रहा, और वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मॉडल वर्ब के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, वुड के बाद में गेट यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हेम्पर्ड यानी बाधित होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रिजेक्टिंग द आर्ग्यूमेंट, रिजेक्टिंग यानी नकारते हुए, रिजेक्ट यानी नकारते हुए, द आर्ग्यूमेंट यानी जो उन्होंने तर्क दिए उनको, द कोर्ट ऑब्जर्व कोर्ट ने माना कि द एंटायर न्यू फ्रंट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन हैड बीन ओपन्ड बाय द रेस्पोंडेंट फुल स्टॉप। ठीक है, वापस देखते। Rejecting the argument, the court observed that the entire new front of discrimination had been opened by the respondents full stop. Rejecting यानी नकारते हुए, the argument यानी दलील को यानी उनके जो बहस तो उसको, the court observed कोर्ट ने माना ऑब्जर्व किया कि एंटायरली न्यू फ्रंट यानी पूर्ण रूप से नया फ्रंट यानी नया सामना है, ऑफ डिस्क्रिमिनेशन का यानी भेदभाव का, हैड बीन ओपन्ड बाय द रेस्पोंडेंट उत्तरदाताओं के द्वारा जो उत्तर दिया गया है। ठीक है, ये एक बिल्कुल ही पूर्ण रूप से नया है। ठीक है, रिजेक्टिंग वर्ब के अंदर आईएनजी, रिजेक्ट यानी नकारते हुए, द आर्ग्यूमेंट यानी वह उसके दलील को, द कोर्ट ऑब्जर्व यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा, द कोर्ट ऑब्जर्व डिस्क्रिमिनेशन ये पूरा सब्जेक्ट है, देर कंजक्शन के बाद ये पूरा सब्जेक्ट है, एंटायरली न्यू फ्रंट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव करने का एक नया तरीका है, हैड बीन ओपन्ड बाय द रेस्पोंडेंट ये उत्तरदाताओं के द्वारा प्रारंभ किया गया, ओपन यानी प्रारंभ किया गया या खोला गया, बाय द रेस्पोंडेंट यानी उत्तरदाताओं के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द रीजन सीटेड फॉर द डिनाइल ऑफ जॉब डज नॉट पास द टेस्ट ऑफ रीजनेबलनेस एंड प्रूडेंस, एंड द mere fact that candidate is unmarried cannot be reason to disqualify her, the bench said in its order full stop। ठीक है, अब वापस समझते हैं। द रीजन सीटेड रीजन जो उल्लेख किया, जिस कारण का उल्लेख किया गया, फॉर द डिनाइल यानी मना करने के लिए जो कारण उल्लेख किया गया जॉब के लिए, डज नॉट पास ये पास नहीं करता है, रीजनेबलनेस यानी तर्क संगतता, एंड प्रूडेंस यानी विवेक को, ये पास नहीं करता है, किसको पास नहीं करता, टेस्ट को यानी प्रक्रिया को, रिजम्बलनेस तर्क संगतता, एंड प्रूडेंस का मतलब विवेक को, एंड द मेयर फैक्ट ओनली तथ्य है, द कैंडिडेट इज अनमेरिड कैन नॉट बी रीजन टू डिस्क्वालीफाई हर, केवल ये तथ्य ये पेश कर देना कि वो अविवाहित है, कैन नॉट बी रीजन बी स्वीकार, वह ये इसके अयोग्यता को नहीं कर सकता, इससे आप उसको अयोग्य नहीं घोषित कर सकते हो। ठीक है ना,
केवल इसी ग्राउंड पे आप इसको अयोग्य नहीं घोषित कर सकते हो। द बेंच सेड इट्स ऑर्डर, बेंच ने इसके ऑर्डर में, इसके आदेश में कहा। वापस समझते हैं इस सेंटेंस को। द रीजन सीटेड, जो रीजन, ये जो कारण आपने बताया है फॉर द डिनाइल, जॉब नहीं देने का जो कारण बताया आपने, डज नॉट पास टेस्ट द रिजनेबलनेस एंड प्रूडेंस, ये जो कारण बताया आपने ये पास नहीं होता इसके अंदर, रिजनेबलनेस यानी तर्क संगतता, एंड प्रूडेंस विवेक के अनुसार, एंड द मेयर फैक्ट ऑफ डेट, ओनली यही कारण की कैंडिडेट इज अनमेरिड, क्योंकि जो कैंडिडेट यानी आवेदक करता है वह अनमेरिड है, अविवाहित हैं, कैन नॉट बी रीजन, केवल यह कारण नहीं हो सकता है, डिस्क्वालीफाइंग हर, उसके अयोग्यता का। ठीक है, द रीजन यहाँ पे सब्जेक्ट का काम करा, सीटेड यहाँ में वर्ब की सेकंड फॉर्म, फॉर यहाँ पे प्रीपोजिशन, डिनाइल फॉर ऑफ जॉब ये इसका ऑब्जेक्ट, डज नॉट पास द टेस्ट, ये टेस्ट को पास नहीं करता, रिजेंबलनेस एंड प्रूडेंस को, एंड द मेयर फैक्ट, ओनली इस फैक्ट को, इस तथ्य को, डेट कंजक्शन लगा रखा, द कैंडिडेट ये इसका सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इज प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि एडजेक्टिव का काम कर रहा है, कैन नॉट बी रीजन, केवल कारण नहीं हो सकता है, टू डिस्क्वालीफाई अयोग्यता का, हर यानी उसकी, हर किसके लिए आया, उस महिला के लिए जिसने ये पिटीशन लगाई है। ठीक है, द बेंच सेड, ऐसा बेंच ने कहा, इन इट्स ऑर्डर, इसके ऑर्डर के अंदर, इसके आदेश के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिप्राइंग ए वुमन ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ हर बीइंग अनमेरिड अपार्ट फ्रॉम बीइंग वायलेटिव ऑफ फंडामेंटल राइट्स guaranteed under Article 14 and 16 the Constitution, also impinge upon a woman's dignity, the court further said, full stop। ठीक है, वापस देखते हैं। डिप्राइंग यानी वंचित करते हुए, ए वुमन यानी एक महिला को, एक वंचित करना एक महिला को, ऑफ ए पब्लिक एम्प्लॉयमेंट यानी सार्वजनिक रोजगार से, ऑन द ग्राउंड यानी के आधार पर, ऑफ द हर बीइंग अनमेरिड, एक अविवाहित होना उसका कोई कारण नहीं हो सकता है, इस ग्राउंड पे, इस आधार पर आप उसको उसके अधिकार से, उसके रोजगार पाने के अधिकार से उसको वंचित नहीं कर सकते हो। इसका मतलब ये डिप्राइंग यानी वंचित करना, वुमेन यानी महिला, ऑफ द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट यानी सार्वजनिक रोजगार से, ऑन द ग्राउंड यानी के आधार पर, और ऑफ हर बीइंग अनमेरिड, अनमेरिड यानी उसकी अविवाहित होने के कारण ही आप उसको वंचित नहीं कर सकते हो, है ना। अपार्ट फ्रॉम, इसके अतिरिक्त, बीइंग वायलेट द फंडामेंटल राइट्स, ये किसको वायलेट करता है, ये उल्लंघन करता है फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार को, गारंटेड अंडर द आर्टिकल, जिसकी गारंटी दी गई है आर्टिकल यानी अनुच्छेद के अंदर 14 एंड 16, अनुच्छेद 14 और 16 के अंदर, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के अंदर इसकी गारंटी दी गई। आल्सो इम्पीज, और ये आघात करता है, इम्पीज अपॉन द वुमेन्स डिग्निटी, और ये महिला के गरिमा को आघात करता है। ठीक है, इम्पीज अप यानी उसके आघात पहुंचाता है, वुमेन्स अपोस्ट्रोफी है सारा, मतलब महिला का, डिग्निटी यानी गरिमा को, द कोर्ट फर्दर सेड, कोर्ट ने ऐसा कहा आगे। ठीक है, अब इस न्यूज़ को कंक्लूजन ये है कि एक महिला ने जो आंगनबाड़ी के अंदर अप्लाई किया था, आवेदन किया था वहाँ पे, तो वहाँ की लोकल अथॉरिटी ने उनको मना कर दिया कि भाई आप इसके लिए पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हो, तो वो उस महिला हाई कोर्ट में पिटीशन लगाई, और हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि ये कोई ग्राउंड नहीं है कि आप अनमेरिड होने के कारण एक महिला को जॉब से वंचित कर सकते हो। ठीक है, ये इसके ऊपर पूरी बेस्ट न्यूज़ थी। ठीक है, ये महिला एम्पावरमेंट की तरफ और अवेयरनेस की तरफ है। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। इससे आपके लाइक से, आपके शेयर से, आपके सब्सक्रिप्शन से मुझे फ़र्क पड़ता है। थैंक यू।